जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11 यूपी बोर्ड हिंदी कहानी साहित्य यानी कथा साहित्य में एक कहानी बलिदान। बलिदान कहानी का सारांश हर बार पूछता है और ये रटा होना चाहिए। रटा होने का मतलब है कि ये बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आज हम सिर्फ बलिदान कहानी का सारांश देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में बलिदान कहानी। तो बलिदान कहानी के सारांश में क्या है, सारांश कैसा है, कैसे लिखना है, सभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको सारांश से लिखना कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं। बलिदान कहानी जमींदारी के दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधारी की कहानी है। जमींदारी आप समझते हैं कि आज़ादी के पहले की, हालांकि अभी भी ज़मींदारी है लेकिन आज़ादी के पहले बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो कि काश्तकार यानी जो किसान होते थे, जो उनके ज़मीन पर काम किया करते थे, उन्हें काश्तकार कहते हैं। तो वो उन्हें किसान कहते थे। तो अब वो ज़मींदार उस किसान को कितना पैसा दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, कितना मजदूरी दे रहे हैं, वो ज़मींदार के ऊपर था। काश्तकार यानी किसान के ऊपर नहीं था ये सब चीज़। यानी बहुत निर्मम स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। अब इसको पढ़ेंगे खुद ही जान जाएंगे। कहानी गिरधारी की है। ग्रामीण क्षेत्र में धनवान ही प्रभावशाली होता है। यानी गांव के क्षेत्र में उसी का प्रभाव होगा, उसी का अस्तित्व होगा जो धनवान है, जिसके पास धन है। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनके 3 फसलें पैदा होती थी। यानी जो हरखू थे गिरधारी के पिता, उनके पास 5 बीघा ज़मीन थी। 5 बीघा ज़मीन में यानी 3 फसल उगाते थे। यानी 4 माह की एक फसल साल भर में उगा लेते थे, 3 फसल। समय बदलता है। हरखू बीमार पड़ गया। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उनकी मृत्यु हो गई। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। कुछ दिनों के बाद जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को बुलाया। कहा कि नजराना देकर ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। यानी जो जमींदार था ओंकार नाथ, हरखू यानी गिरधारी के पिता के मरने के बाद गिरधारी को बुलाता है। कहता है कि नजराना दो, यानी जो ज़मीन की कीमत है उसको दो, और तुमसे दुगना तिगुना नजराना देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नजराना 100 रुपये से कम नहीं होगा। गिरधारी के पास 10 रुपये भी नहीं, तो क्या करें, नजराना 100 रुपये कैसे दे। यानी अब आप यहाँ पे समझ जाएं कि वो ज़मींदार किसान यानी गिरधारी से ज़मीन छीनने के लिए बात कर रहा है। ये नजराने की तो एक बहाना है। क्योंकि जब उसके पिता की ज़मीन है तो कैसे बात कर रहा है। लेकिन अब हो गया, ज़मींदारी के अंतर्गत किसान खेती किया करते थे, ज़मींदारों के ही उसमें किया करते थे, अलग से कर नहीं सकते थे। वैसे तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव हो गया। तब जो होना था वही हुआ। गांव के ओंकार नाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा लिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा उसका बाप हरखू आज ही मरा है। ओंकार नाथ जब वह ज़मीन यानी 100 रुपये नहीं व्यवस्था कर पाया तो ओंकार नाथ यानी ज़मींदार ने ज़मीन को अपने नाम करा लिया। और इतना उदास हुआ गिरधारी कि उस दिन उनके घर में खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, और ऐसा लगने लगा कि जैसे उनके पिता हरखू आज ही मरा हो। वह अब तक गृहस्थ था, समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी अभी तक तो वह अपने खेत में काम करता था, लेकिन अब उसे दूसरों के खेत में काम करनी पड़ी। यानी उसी खेत में, लेकिन अब वो दूसरे का हो गया तो वह मजदूर कहलाएगा।
कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुभागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है, यानी वह इसे देख रहे, क्योंकि गिरधारी मर चुका है। चिंता में, कष्ट में, दुख के कारण गिरधारी मर चुका है। लेकिन उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा है, नाद यानी जिसमें गाय भैंस चारा खाते हैं, नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे में कालिका दीन, यानी जो उसके बैल ले गए थे, कालिका दीन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन हल बैल छोड़ चीख कर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों को चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता था। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह किसी से न बोलता और न किसी को छेड़ता, यानी किसी को परेशान भी नहीं करता था, ना किसी से बोलता था। जब लोग उसके पास आते थे वो पीछे हटने लगता था। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते थे कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से ही डरने लगते हैं। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दिया था। ये थी बलिदान कहानी का जो सारांश है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बलिदान कहानी को लेकर। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा, अपनी किताब से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होता है, ये प्रेमचंद से पूछिए। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी उपन्यास लिखते हैं प्रेमचंद, और ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया बलिदान कहानी था। चलिए फिर मिलते हैं बलिदान कहानी की ओर। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से।